हो गया? चलो चलो निकालो, समय निकल गया। हेलो पम्मी, कोई आवाज नहीं आ रही है? आएगी आएगी। अरे एक गप्पी, अच्छा गाना गा रही है, गा गा। आज ठीक है सर, आज बता दिए, समझ में बात आ गई। तुम ही बताते थे क्लियर था, इसलिए मार देंगे तो बेकार, भले तुम मरो या न मरो कुछ और हो जाएगा। है? अभी तो 4 भी नहीं बजा यार, कल किसने देखा है ये? बोलना शुरू हो गया। चलो निकालो अपनी कॉपी किताब, ये वो काम का नहीं होगी परीक्षा। ये तुम बतियाएगा, क्या क्या पूछा था? जीके जीएस में क्या पूछा? कुछ एक आध क्वेश्चन क्या 2021 का मतलब 2020 से पूछेगा ना? हाँ हाँ हाँ, ब्रिक्स, हाँ फुल, उसका फुल नेम है उद्देश्य। अच्छा पहले उसका फुल नेम क्या है ब्रिक्स का? 20 हो गया ब्राजील, 20 से हो गया ब्राजील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया इंडिया, 80 से हो गया चाइना। ये हो गया 4 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता। हाँ इसरो तो नहीं कह सकते, WHO है इंडिया। हाँ हाँ बोलो। WTO बताइए ना, हम भागे नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे हैं, वो तो इंटरनेशनल होगा। IMF है, IMF है, इंडियन मॉनेटरी फंड है, निकिता उनका है, बच गया। हाँ सार्क, सार्क का फुल फॉर्म बताओ। ले हम साथे लिख रहे थे ना, ठीक तो लिख रहे थे। हाँ कौन कौन सी कंट्री है? बट अरे देख, SAARC, ए तो हो गया, एस से हो गया साउथ, ए से हो गया एशियन। हेलो पमे, आवाज नहीं आई। हाय हाय, कौन, अरे किसके हाय मना रहे हैं? थैंक यू, आइए क्लास करते हैं। और ए से हो गया साउथ एशियन एसोसिएशन, आर से हो गया रीजनल, सी से हो गया कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो है हिंदी में बोलते हैं दक्षेस। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मतलब 6 से क्षेत्रीय हो गया, ये हो गया संगठन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ, ऐसा ही कुछ होगा, चेक कर ले। लेकिन ये है, इसमें 7 देश है, भारत और भारत के नेबर्स, पड़ोसी देश है ना। अगर इधर से चलो तो यहाँ पड़ गया तुम्हारा कौन, श्रीलंका, नीचे में श्रीलंका हो गया। फिर उधर चले आओ तो बांग्लादेश, इधर से हो गया तो नेपाल शायद है या नहीं, फिर चाइना हो गया, फिर उधर से पाकिस्तान हो गया, है ना। तो 7 देशों का है,
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसी ढंग से है ओपेक। यस, हम भी एग्जाम के लिए कभी पढ़ा था, ये सब समय में पढ़ा जाता है, याद रहे या न रहे। नहीं, कोई इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमको पैसे की जरूरत नहीं है तो हम मुफ्त में किसी के लिए काम करें। हमको नौकरी नहीं करना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पढ़ाई न करें। पढ़ते इसलिए थोड़ी है कि नौकरी करें। जो नौकरी के लिए पढ़ता हो तो नौकर है। कौन सा एग्जाम नौकरी के लिए होता है? किसने कहा? अभी कॉलेज का पढ़ाई पढ़ रहे हो, कौन सा नौकरी मिलेगा इससे? कौन सा एग्जाम के लिए? अरे तो उसके मटेरियल्स पर है, ताकि तुम लोग जैसे लोगों के सामने खड़ा हो सके। तुमने बोला पढ़ाने आए हैं स्टैटिस्टिक्स, हमें क्या मालूम तुम क्या बात बोलोगे। तुम एक बोले 4 बता दिया, पढ़ाई किया है तब तो बता दिया। ये नहीं कि हम अपना जो है यहाँ पर फुटेज दे रहे कि हमको आता है, बात उठी तो बताया, नहीं तो चॉकलेट खिलाता। ये सब उम्र में सीखा जाता है, जो काम आएगा आने वाला जब हमारे एज में आओगे। जैसे मान लो कि हमें तो चूंकि हमने क्या कहा कि हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ा, तो पम्मी क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बोरिंग होगा, थोड़ा अपना गाना गा लेते हैं। आए लगने दो, कोई बात नहीं है, घर पर कॉफी भेज देंगे। नहीं, प्यारी प्यारी लड़की बोल दी तो क्या करे, अभी सब बोलता तो बंद करने वाले थे हम। नहीं, कुछ का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसी ढंग से तुम्हारा ब्रिक्स हो गया, देखना उसका फुल नेम शायद कहीं मैं ये ओपेक हो गया। ये है शायद ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऐसे कुछ है। देखिए तीनों का, जब तक आगे बढ़ाते हैं। मोबाइल है किसी के पास? तीनों का देख। या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ना है तो कभी बताएंगे कौन कौन से किताब पढ़ो। यस, निकाल लोगे। आर्मी में तो तुम निकाल लेगा आसानी से, लेकिन आर्मी में ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत भी नहीं है। आर्मी निकाल लोगे, आर्मी में ज़्यादा नहीं, आर्मी में खाली फिटनेस चाहता है। यस कोमल, 4:10 होने में टाइम नहीं है। बोल, ये चारों को जब तक तुम देख, कहाँ से शुरू करें? पम्मी कहाँ से शुरू करें? आवाजें नहीं आ रही है, बोलिए कहां तक बनाई हैं? आवाज चालू करो ना। हाँ अभी, वाओ, क्या बोले, बर्थडे में कौन सा विश दिया जाता है? आप जियो हजारों साल, हर साल बीते आरपी कोचिंग में, आरपी सेंटर में। थैंक यू। आइए, आपके लिए वो चॉकलेट रखे हुए हैं, रिजर्व रख दिया यहाँ पे, देखिए वो भी रसोगुल्ला है, चौको रसोगुल्ला, देखिए। हाँ, आपके लिए लाए थे, हमको मालूम था कि मैग्नेट बोली थी कुछ बर्थडे है, तो हम लेकर आए थे कि आ जाएगी तो दे देंगे। जुट्टो बोल, मैग्नेट भी नहीं पहुंची है। चुप। अच्छा, अब कहाँ से शुरू करें? देखो, जहां से शुरू करते पम्मी वहां से कर लो, फिर उसके बाद बताते हैं आगे, जो बचा रहेगा बता देंगे। ठीक है, कितना नंबर से चलेंगे? 34 से चलेंगे, देख लो। हाँ 34। निकालो। निकिता कहाँ तक बनाई? पिछला क्लास तो नहीं की थी। हाँ कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, बहुत आसान था, आसान है। क्या था उसमें सवाल? प्रीवियस क्लास में क्या था? ओ टाइड वाला, तो टाइड वाला फिर से बतला देंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा 5 मिनट समझने में। कोरिलेशन में मिलना चाहिए, कोरिलेशन में एग्जैक्ट मिलना चाहिए।
टाइड वाला है, कितना से कितना बनाए थे? सब वो करेक्शन तक हो गया था। करेक्शन हो गया, उसके बाद ही से उसके बाद क्या है बोलिए? कोवेरिएंस मेथड। कोवेरिएंस मेथड रिकॉल करा दे क्या? 2 मिनट, 2 मिनट में हो जाएगा। पम्मी रिकॉल करा देते हैं पिछले क्लास का, हाँ, तो ताकि समझने में आसान हो जाएगा। बाकी पीडीएफ देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, देख वीडियो इसका, इस क्लास के बेनिफिट है ना, भले घर पर ना करो, लेकिन क्लास में आनी चाहिए अगर पॉसिबिलिटी है तो। पिछले क्लास में देख, ये तो जो हम लोग पढ़ रहे थे कार्ल पियर्सन का फार्मूला है, समझ रही है? तो अब उसमें क्या होता है, उसका फार्मूला सबसे पहला क्लास में हमने लिखा था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स रूट अंडर वेरिएंस ऑफ वाई, ये फार्मूला है। अब जो है आपका कोवेरिएंस का फार्मूला ये होता है, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अभी, लेकिन ये समझ लीजिए कि कोवेरिएंस का क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन, और उसी ढंग से वेरिएंस ऑफ एक्स का सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, उसी ढंग से ए वाई का निकल जाएगा। एक गिवन फार्मूला है। और स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस को अगर हम रूट पहना देंगे तो ये हो जाता है। क्लियर? तो हमको इस पर ध्यान रखनी है, यानी कि इस दोनों पर। कभी क्या कर देगा, आपको वेरिएंस दे देगा, फिर आपके पास वेरिएंस दे देगा, वेरिएंस दे देगा तो ये लगा देंगे। कभी क्या कर देगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन दे देगा तो ये लगा देंगे, या कभी आर दे देगा, कोवेरिएंस दे देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स दे देगा। अरे जा, गलत लिख दिया, फार्मूला यहाँ गलत है। देखो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई होगा, है ना, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई होगा। यहाँ पे लिखने तो नहीं है देगा, ये वाला देखो तो हम कितना गलत लिख देते हैं। देखिए आपके चक्कर में मेरा सुधार हुआ ना, सॉरी, गलती के लिए। निकिता जब वीडियो देखिएगा तो ध्यान करिएगा कि गलतियां हम कितना करते हैं। जितना वीडियो बहुत ज़्यादा गलतियां करते रहते हैं, अपने को देखते रहते हैं, लेकिन आप तक तो बात पहुंच जाती है ना। उसका मतलब क्या है, परिश्रम लिखेगा तो नंबर थोड़ी मिलेगा, काट लेगा। मेरे लिए माफ है, आप लोग के लिए नहीं है। तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई होगा। देखा है, वो गलती मिल गया। कैसे सुधार किए होंगे। अब देखिए, अब यहां पर आपके पास सवाल था, देखो 16 नंबर सवाल था पम्मी। 16 नंबर में देखो कोवेरिएंस दिया हुआ है, और वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस वाई भी दिया हुआ है, और आर पूछता है ना। तो उस स्थिति में क्या गया, आर का फॉर्मूला यही होता है, कोवेरिएंस एक्स वाई वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई। वैल्यू को बैठा देंगे, रिजल्ट आ गया। समझ बात आ गई ना। उसी ढंग से आप देखिए 17 का सवाल। 17 में आपका जो है ये वेरिएंस दिया हुआ है, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन भी सिंबलाइज कर दिया। वेरिएंस का वैल्यू और कोवेरिएंस का भी वैल्यू, वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई या कोवेरिएंस दिया हुआ है, तो सीधे सीधे वैल्यू को पुट कर देगी तो रिजल्ट आ जाएगा। निकिता क्लियर हो रही है? सर्दी हो गया है लड़की को, भीगी थी क्या रे लड़की? अब देखो 18 नंबर में, इसमें देखिए आर दिया हुआ है सवाल में, और कोवेरिएंस भी दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डिविएशन वाई दिया हुआ है। करा कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स निकालिए, तो जहां जो बातें थी वहां पुट कर दिया, और चूंकि ये अननोन था इसको इधर कर दिया, 0.4 इधर कर दिया, जैसे कैलकुलेशन कर लीजिए, और इससे आपका रिजल्ट बन गया। क्लियर हो रहे हैं? अब देखो एक रैंक कोरिलेशन है। रैंक कोरिलेशन निकालना भी बहुत आसान है। रैंक का मतलब आप देख, मतलब क्या होता है, किसी भी नंबरिंग को ऑर्डरिंग करना, वही ना रैंक होता है। और यह जो है देने वाला इस फार्मूला को एडवर्ड स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन का जो कोरिलेशन है वो रैंक कोरिलेशन कहलाता है। अब वो कार्ल पियर्सन का है, तो कार्ल पियर्सन का रैंक कोरिलेशन का फार्मूला नहीं है, वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टर्म यूज करता है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज करता है, और
स्पीयर में ये रैंक कोरिलेशन कहता है। इसका फॉर्मूला होता है R = 1 - 6 सिग्मा d² बाई n³ - n। इसकी बात को समझें, आपके पास x का वैल्यू दिया हुआ है, आपके पास y का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर पम्मी? गुड। अब क्या करते हैं कि इसको हम हाईएस्ट टू लोएस्ट को रैंकिंग करते हैं। तो 97 देखिए आपका हाईएस्ट है, तो इसका 1 हो गया, ये रैंक x का हो गया, है ना, रैंक x का ये हाईएस्ट हो गया। उसी प्रकार 89 2 हो गया, सेकंड रैंक पर आएगा। मिस्टर राज, आर यू गेटिंग मी? गुड। फिर उसके बाद आपका 79 थर्ड पर आया। इस ढंग से इसको रैंक कर दिया। उसी ढंग से y का रैंक यहां कर दिया। D4 हो गया डिफरेंस, D4 डिफरेंस, यानी 4 का 4 से घटा दिया, फिर 2 को 2 में से माइनस कर दिया, पम्मे 1 को 1 से कर दिए। अब फिर इसका क्या निकालना था? d², इसका d² करके टोटल लगा दिया। टोटल लगाने के बाद यहाँ पर फार्मूला पर पुट कर दिया। तो फिर आपका यहाँ पर क्या मांगता है? 1 - 6 सिग्मा d² फार्मूला में, तो हमको d² का टोटल लगा देंगे तो सिग्मा d² हो जाएगा। तो फिर बैठा देंगे क्या, 1 - 6 का 6 बैठ गया और सिग्मा d² कितना आ गया? 4 आ गया, और डिवाइड हो गया 8 पर पावर क्यूब। यानी देख 8 कहाँ से आया निकिता? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। हम शुरू में फॉर्मूला गलत लिख दिया था, यहाँ पर सही हो गया, वो गलत का गलत रह गया। उस समय हम n³ लिख के निकल गए थे। बात समझ में आ रही है मम्मी? और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, बाकी आप लोग पर छोड़ दिया था। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। कर रही है क्या? फोटो तो भेजती नहीं है। नंबर नहीं है सर, नंबर कौन है सर ग्रुप का? कोई भी होगा, मेरे ग्रुप में कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं हो सकता। तो सर हमको करना भी नहीं है, टाइम नहीं होता। क्या बात करने का बात हो ही नहीं सकता है? हाँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है। कहाँ व्यस्त रहती है? आओ आप पढ़ाई पढ़ करते। नहीं रहे थे, पता चला कॉलेज खुला तो पढ़ रहे। हाँ, पढ़ना जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि परीक्षा देनी, क्योंकि परीक्षा में पास कर जाएंगे। पढ़ते इसलिए हैं कि 4 अगर व्यक्ति है सामने इंफॉर्मेशन के साथ है, तो हम भी जो है उससे कम नहीं है। भले हम कुछ करते हो, भले हम कुछ करते हो, हम अपने लिए पढ़ते हैं। इसलिए नहीं पढ़ते कि हमको परीक्षा देनी है। परीक्षा के लिए तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा ही पास हो जाते हैं। कॉलेज का परीक्षा कोई माने नहीं रखता। अब देख, बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा, ये टाइट वाला है, टाइट वाला इसके बाद सिखा देंगे। इतना कर लोगे तो टाइट सिखाएंगे। इतना तक कर लोगे पम्मी, जितना सवाल है उसमें, तो उसके बाद एक टाइट रह जाएगा आप लोगों का, वो टाइट उसके बाद सिखा देंगे। क्योंकि टाइम में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ले लेगा। बात समझ में आ रहे हैं? टाइट वाला सिखला देंगे, वो 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट टाइम लेगा। बाकी हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक समझ में बात आ गई ना निकिता? हाँ सर। अब आओ सवाल से। 34 नंबर दे, उतना जितना सवाल बना सकती है बना लेना, ठीक है। आगे बोलो निकिता, कौन सा सवाल है? 34 नंबर। तुम्हारा किताब ए मिस्टर, तुम्हारी किताब आए गाना का खो गया मेरी किताब। चल सवाल बोल ही दे, तो उससे क्या हुआ? तो सवाल में क्या है दूसरा? कमाल के लोग हैं। बोलो कोएफिशिएंट। हाँ, पढ़ देखा जाए। हाँ पढ़, आज वो लड़की पढ़ रही थी, दिस इज वेल नोन को नोन पढ़ रही थी। हाँ बोलो, हाँ बोल। हाँ, मजाक हो जाएगा तो क्या तुम्हारा देखा देखी यहाँ से बनी दूसरा से हो जाएगा? चल
So the coefficient हाँ of correlation हाँ of the marks obtained by the test students in English and economics was found to be 0.5. It was later discovered that the ये तो करेक्शन वाला है, करेक्शन वाला नहीं बना है। सब वो नॉर्मल वाला था, ये रैंक वाला है। नहीं करेक्शन वो अच्छा प्रीवियस में नहीं किए हैं। अच्छा बोल, अब देख कितना ऑब्जर्वेशन है उसमें, क्या क्या गिवन है उसमें, गिवन क्या क्या है। हाँ एन कितना, एन हो गया सवाल के अनुसार वो करते हैं। हाँ कितना हो गया, एक मिनट, एन कितना है, 10 है। अब देख, अब इकोनॉमिक्स को अगर हम लेट करते हैं, इको को अगर हम एक्स मानते हैं लेट, और क्या है इंग्लिश को हम वाई मानते हैं। दो भाई तो हमने क्या कहा, कोरिलेशन बिटवीन द बोथ। कोरिलेशन में और भी चीज सीखेंगे, कोरिलेशन में और रिग्रेशन में ये अंतर आपको बतलाएंगे। इसमें एक्स और वाई या वाई और एक्स दोनों का जो है रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे आप पहले एक्स का वैल्यू लिखिए तब वाई का वैल्यू लिखिए, या चाहे पहले वाई का वैल्यू लिखिए तब एक्स का वैल्यू लिखिए, दोनों स्थिति में आपका वैल्यूएशन में कोई अंतर नहीं होगा, अदर में हो जाएगा। यही चीज़ बात को फिर कभी मैंने दिमाग में बात आ गई तो रिग्रेशन में ये बात आपको समझा देंगे। अच्छा हुआ कि गलत लिखा तो उससे एक मीनिंग क्लियर हो गई कि आप एक्स को भी पहले लिख सकते हो कि नीचे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई है, तो कोवेरिएंस में तो चाहे वाई को पहले रखो या एक्स को पहले रखो बात तो वही होगा, वाई माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, और नीचे हो जाएगा सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स। इसलिए एक्स का वैल्यू पहले रखो या वाई का वैल्यू रखो, कोरिलेशन में कोई अंतर नहीं आता। अच्छा अब देख, यहाँ आर एक्स वाई लिख सकती हो, ये भी सिंबल कभी काम आएगा, रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, समझ रहे हैं ना। ये कितना दिया हुआ है 0.9, 0.5 है, और तो टोटल कितना है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना होगा, एक और देगा तब ना, डिफरेंस दिया ना, क्या लिखा है डिफरेंस, अच्छा ठीक, यानी रॉन्ग वाला है, तो पहले इससे क्या निकालोगे, इससे आप निकालोगे सिग्मा डी स्क्वायर। वो कैसे देखो निकिता, देन क्योंकि हमको डिफरेंस को करेक्ट करना है ना, सोचिए हमको किसको मैंने हमको किसको मैंने सही करना है, डिफरेंस को सही करना है। रैंक कोरिलेशन में आपका डिफरेंस पर आंसर बनता है, क्योंकि रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन क्यू माइनस एन। तो देखो निकिता, इस सवाल को समझ जाओगे तो बन जाएगा आप लोगों से, ये सिंपल है, मम्मी देखते रहना, बहुत आसानी से आज कंप्लीट कर देंगे, और कुछ हो सकता है आगे बता दें। अब देखो यहाँ पर आपका कहता है कि इट वाज लेटर फाउंड दैट एक वैल्यू के बदले हमने दूसरा वैल्यू ले लिया, तो करेक्ट रैंक कोरिलेशन निकालिए, यही बात ना कहता है, प्रश्न यही ना कह रहा है। क्वेश्चन समझ रही हैं, अच्छा हुआ कि परीक्षा के बाद कर दी, कुछ तो समझ रही है, कुछ फायदा आएगा। तो अब बताते हैं कि सबसे पहले तो हमको यह देखना है कि डिफरेंस का टोटल कितना था, मैंने गलती के पहले टोटल कितना था। तो अब क्या होता है कि देख यहाँ आर दिए हुए हैं और यहाँ एन दिए हुए हैं, तो यहाँ आर बैठा देगी, यहाँ एन बैठा देगी, तो सिग्मा डी स्क्वायर ना निकल जाएगा।
सिग्मा डी स्क्वायर निकल जाएगा ना, क्यों? हाँ सर। तो देन क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आर एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे सिंस आर एक्स वाई 6, वो तो हमने फार्मूला वहाँ लिख दिया, सिग्मा डी स्क्वायर बाई ना एन क्यूब माइनस एन, फार्मूला लिख दिया। अब इसका वैल्यू कितना लिखे हैं, 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई 10 है तो डायरेक्ट कितना लिख दें, 990। कैसे बोल पम्मी, 990 होगा? सोचो सोचो सोचो। -10, 10 का अगर क्यूब करोगे तो 1000 हो जाएगा। देख हम करके बता देते हैं, 10 का पावर क्यूब -10 यही ना होगा, ले बना ही देते हैं, 10 माइनस, अच्छा दोबारा कभी यूज करना तो डायरेक्ट लिख देना। अब कितना लिखेगी, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई 1000 माइनस 10, यानी अब बात समझ में आ गई? हाँ, ये कितना हो जाएगा, 990। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे देयरफॉर 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई 990 इक्वल 1 माइनस 0.5 है ना, 0.5 को साइड में ले गए। कहीं दिक्कत हो तो बोलना पम्मी। ये वाला देखो, ये वाला देखो, यहां पर भी 0.5 था ना, यहां पर भी 0.5 है ना, तो अब इसको उठा के हम राइट में ले गए और इसको उठाकर हम लेफ्ट में ले आए, पूरा का पूरा। आड़ी बात समझ में कि नहीं? सिंपल अलजेब्रा है। तो और कितना लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन कहां हुआ, माइनस को इस साइड में ले गए तो प्लस हो गया। हमने यहां पर इसका एलसीएम नहीं लिया, एलसीएम नहीं लेना चाहिए, ज्यादा फंस जाओगे। तो क्या करेंगे, माइनस को उठाकर राइट में ले आए, लेफ्ट में ले आए तो प्लस हो गया, और इधर से जो है 0.5 को राइट में ले गए तो माइनस हो गया। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 6 सिग्मा डी स्क्वायर। अब देख, अभी तक कहेगा कि इसको क्यों नहीं काटा, तो अभी हमको काटने की दरकार नहीं है, काटेंगे एक ही बार, है ना। कैलकुलेशन को जब भी करेंगे फिगर तो एक ही बार कटकुट करेंगे। वो कैलकुलेशन पर आ गई है, पागल लड़की है। 990 इक्वल टू कितना, 0.5, इसलिए सिग्मा डी स्क्वायर, ये ना होगा, सिग्मा डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.5 990 बाई 6। अब डायरेक्ट हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, कैलकुलेटर यूज कीजिए, देखो कैलकुलेट करके, 0.5 इंटू 990 डिवाइडेड 6, क्या लिख दिया, 0.5 इंटू 990 इक्वल डिवाइड 6, 82.5, गुड। अब कितना हो जाएगा इसका, 82.5, एक पॉइंट हमारे को निकल गया, डिफरेंस निकल गया। अब इसी डिफरेंस को हमको करेक्ट कर देंगे, करेक्ट करके फिर उसी फार्मूला पर बैठा देंगे, तो करेक्टेड आर निकल गया। कुछ क्लियर हो गई बातें, क्या क्या समझ में बात आई? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, आगे देखिए, इसको करेक्शन करने के लिए उतारिएगा कुछ है, जा
वही गलती हो गई, खत्म खत्म हो गया। नहीं खत्म हो गया, ये गलती उस दिन भी हुई थी। 2 मिनट वैसे आप लोग आगे बढ़िए। कैसे बढ़िएगा? हाँ उस दिन भी यही गलती हो गई थी। हम इसीलिए डर रहे थे कि कहीं वैसा हो ना जाए। कोई बात नहीं है, ये हम लिखते रहेंगे। हाँ उस दिन भी यही गलती हो गई थी, पता नहीं क्यों, है ना। पहले हम इसको कॉपी कर लें, आज कंप्लीट करा ही देंगे। अच्छा क्या क्या गिवन था, कितना नंबर है? 34 था। तो आपका 34 में क्या क्या गिवन था? एन दिया हुआ था 10 और आर दिया हुआ था, कैपिटल आर लिख देते हैं और रहने दो, आर इक्वल टू 0.5। देयरफॉर कह सकते हैं यहाँ पर सिंस आर इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन क्यूब माइनस एन, यानी 0.5 इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई रीग, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई 990, यानी हो जाएगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर। देख अभी बनाने में कितना कम टाइम लगा, लेकिन समझाने में लग गया। 1 माइनस 0.5, इसलिए सॉरी सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 0.5 बाई 6 इंटू 990 इक्वल टू 82.5। देख 2 मिनट भी नहीं लगा समझे रहने पर। एक चीज और लिख देते हैं यहाँ, इसको लेट इंग्लिश, अब देख करेक्ट हो गया, इको वाई हो गया। चलो ठीक है। अब बोलो लेटर फाउंड। अब यहां से क्या बनाते हैं, करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर। अब कैसे करेक्ट करोगे, तो पहले पहल का कितना था ना, करेक्ट कितना था 82.5 था ना, तो सबसे पहले कितना लिखेंगे 82.5। अब देखो पम्पी करेक्ट कर रहे हैं, मैंने वो उड़ गया था थोड़ा सा, उसमें टाइम लग गया। अब यहां से बात समझ में आ रही है ना, ठीक। अब इसको करेक्ट करते हैं सिग्मा डी स्क्वायर को, तो पहले जो हमारा एक कैलकुलेट होकर आया इसको लिख दिया। अब कौन सा डिफरेंस गलत था, डिफरेंस कितना था 3 का था। देखो ना क्या लिखता है, देखो तो पम्मी बताओ तो पढ़ के क्वेश्चन कि एरर कौन सा था और करेक्ट कौन सा है उसमें। 3 ले लिया गया, 7 करेक्ट है, तो 7 का क्या करें, स्क्वायर ने दिया है, तो डिफरेंस दिया है तो क्या कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो देखिए कितना हो रहा है। इसको कैलकुलेट करके देखिए एक बार में कैसे करोगी। 82.5 लिखो, कैलकुलेटर यूज करना पम्मी। हाँ 82.5 m प्लस मिटा दी,
82.5 m प्लस, उसके बाद 3 इंटू m माइनस, फिर 7 122.5 ये हो गया। देन करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी नहीं, क्या लिखेगी अब? करेक्टेड क्या निकालना था? रैंक कोरिलेशन। कहता है ना कि फाइंड द करेक्ट रैंक कोरिलेशन, तो फिर यहाँ आर लिख देंगे। तो आर का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस 6 इंटू 122.5 बाई 10 क्यूब माइनस 10, यानी 1 माइनस, अब एक ही साथ निकालना है। पहले मेमोरी क्लियर कीजिए। पम्मी एक ही साथ निकालना है, इसको कैलकुलेट करके देखो। उसमें क्या लिखोगे? पहले 6 इंटू 122.5 इक्वल आ गई, फिर साथ ही साथ डिवाइड कर दो। हाँ, ये हमको मालूम है कि इसका रिजल्ट कितना होगा? 990। जो मालूम है उसको काम कर लेना। 990 कर लो, इक्वल हो गया। इक्वल करो। अब इसको माइनस करना था, तो साइन माइनस का, वहां से नहीं, इधर से माइनस दो, एक होगा। हाँ, वही माइनस दो, वैल्यू माइनस हो गया होगा। अब प्लस, हाँ, तो कितना है? 1। हाँ, इक्वल रिजल्ट। कैसे कैसे किए समझ में आता है? तो हम बताते हैं, उसको बताते हैं, हर बटन बता देंगे। कितना रिजल्ट आया? 0.26। अरे कम से कम कोर्स न सीखेगी, ये सीख जाएगी, कहीं काम लगेगा। तो देख हमने क्या किया, ये तो 1 अपने जगह पर गिवन है, 1 से हमको कुछ करना नहीं है। अब क्या था कि हमने पहले इसका कैलकुलेशन कराया, तो ये कैलकुलेशन कराने के बाद अब क्या था कि ये माइनस है, तो वहाँ पर जो रिजल्ट आ गया हम प्लस में, तो हमने क्या कर दिया, वो प्लस माइनस इसीलिए है, प्लस रहेगा तो माइनस कर देगा, माइनस रहेगा तो प्लस कर देगा। तो हमको ये माइनस करना था, प्लस करना तो तुम प्लस कर ही लेते हैं, लेकिन इसको माइनस करना था, तो वहाँ से सिंबल माइनस दे दिया। ठीक है, अब 1 क्या था? 1 के पहले कौन सा साइन है? तो प्लस कर दिया। अगर मान लेते हैं यहाँ 3 रहता, तो ये पूरा वैल्यू को निकालने के बाद इसको वहां से माइनस कर देते हैं, बाकी जो वैल्यू प्लस में होगा प्लस में होगा। अरे बात समझ में? चल, और कौन सा? पम्मी समझ में बात आ गई? गुड गुड गुड, थैंक यू। अब बोलो, आज कंप्लीट कर लें, बार बार कर रहे हैं तो आज कंप्लीट कर ही देंगे। 34 35 देख लीजिए, किसी को पास नहीं होना चाहिए। डिलीट करो या नहीं करो, रखो अपने पास, क्या कि अपने पास तो ऐसे भी तो ऐप में होबे करेगा, लेकिन ये कहो कि ऐप में एक दिन बाद होता है, इसलिए थोड़ी सी होती है। एगो फोटो हमारा भेज दो मेरे नंबर पे, पहले वो मेरा फोटो भेजो तब, है ना? नंबर है मेरा? नहीं, क्या करेगी नंबर लेके? चल आगे देखो, कौन सा? 39। देखो एक ही पेज बन गया। 39 में बोलो। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा देखो, अब इसमें n पूछता है। 39 में जैसे ही कह दिया निकिता और पम्मी, मैग्नेट लापता कि ना, मैग्नेट नहीं आई है, होगा कहीं आपके साथ चिपक गई होगी। मैग्नेट है तो क्या किया जाए, कहाँ चिपक जाए क्या मालूम। बस में चिपक गई होगी, बस में तो इतना आयरन रहता है, बेचारी उठ ही नहीं पा रही होगी। अब किरान उड़ान आवेगा तब। हाँ,
39 में देखिए क्या कहता है, 39 में कहता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हुआ, हे मारेंगे ना। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इक्वल टू व्हाट, बाकी और क्या क्या गिवन है। तो वही तो होगी यार, अरे पागल, x और y पेयर ना है, तो जितना x होगा उतना ही y होगा, तो पेयर तो एक ही होगा। या तो टोटल नंबर ऑफ x पूछे या टोटल नंबर ऑफ y पूछे या दोनों का पेयर पूछे, तो कोरिलेशन तो पेयर में होगा। बिना लब का लवर कहाँ, मैंने क्या नाम है, प्रेमी प्रेम का कहाँ होगा, ये वन साइडेड तो नहीं होगा, एक प्रेमी होगा तो एक प्रेमिका होगा, तभी ना जाके मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। एक टीचर होगा एक स्टूडेंट होगा तभी ना रिलेशन बनेगा। अब टीचर होगा प्रेमी होगा तो मार खाता नहीं खाएगा, वहाँ कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा, पिटाने वाली बात हो जाएगी। सिंपल सी बात है। कहाँ कोमल के वहाँ सहेली, क्या नाम, आरती किरण। अच्छा बोल, क्या क्या है, क्या क्या गिवन है। Efficient for a certain pair of number of observation was found to be 2/3. The sum of squares of the difference between corresponding हाँ 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 rank was 55. तो देखो सम ऑफ डिफरेंस, यही ना हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस होगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, सम मतलब समेशन और डिफरेंस का स्क्वायर तो सिग्मा डी स्क्वायर। बात समझ आ रहा है कि स्टेटमेंट से कैसे हम उसको पढ़ पाएंगे, सिग्मा डी स्क्वायर, क्योंकि अर्थ क्लियर रहेगा ना, तो आप जो है उसे आसानी से समझ सकेंगे। वही बात वहां हम पूछ रहे थे कि स्क्वायर है कि नहीं, बार बार 2-3 बार पूछे, तो स्टेटमेंट देख लीजिए, वहां डिफरेंस दिया हुआ था और यहाँ क्या दिए हुए है, सम का मतलब समेशन भी दिया, वहाँ सम ऑफ डिफरेंस में नहीं दिए हुए था, केवल डिफरेंस जो था एक गलत था, उसकी जगह पर सही था। क्यों मिस्टर? अच्छा, तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना, 55 और आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, देख 2/3, एक से कम है 0.666 या 67 होगा, और क्या है, अच्छा तो क्या पूछता, अच्छा हाँ, अरे ये तो सही बना देगा, n इक्वल टू व्हाट, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन परीक्षा में, n इक्वल टू व्हाट, इसका 10 या समथिंग होता है, तो सिंपल सी तो बात हो गई लड़कियां, सिंस r इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई n³ - n, r का वैल्यू 2/3, इसलिए देख इसका डेसिमल नहीं दिया, अगर डेसिमल में देता तो n का वैल्यू हमें वो नहीं आता, क्या बोलते हैं, राउंड फिगर नहीं आता, एग्जैक्ट नहीं आता, ये राउंड फिगर होता है। एग्जैक्ट कैसे हो जाएगा, 2/3 का एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता है, वो अप्रॉक्स होगा, इसलिए यहाँ पर वो आर का डेसिमल वैल्यू नहीं दिया। ये नियम, ये सब कुछ सवाल का पैटर्न है, अगर ये पैटर्न को समझ जाएंगे तो करने में आसानी हो जाएगी। 6 इंटू कितना 55 डिवाइडेड बाई n³ - n, तो अब देखो कितना हो जाएगा, बोलो, ले राम जी वनवास कब गए थे, यानी कि हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 1 - 330 बटे, देख ऐसे तो हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं, लेकिन एक से एक बुद्धिमान लोग बैठा हुआ है तो इसलिए नहीं बनाए। हाँ ये कैसे हुआ, अच्छा देख अब उठाकर राइट में ले आओ, लेफ्ट में, हाँ ताकि उसका एलसीएम निकालना नहीं है, एलसीएम निकालने जाओगे तो फंस जाओगे, इक्वल टू 1 - 2/3, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा
और 3 माइनस 2 यानी 1/3, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 330 इंटू 3 इक्वल टू n³ माइनस n, यानी कितना 990 इक्वल n³ माइनस n, यानी लिख सकते हैं 1000 माइनस 10 इक्वल n³ माइनस n, यानी कि 10³ माइनस 10 इक्वल n³ माइनस n, देयरफॉर n इक्वल टू 10, n कैपिटल हो जाएगा। अब बात समझ में आ गए? देख वहां पर जैसे तोड़ते थे वहां पर ऐसे ना तोड़ के 990 लाते थे, तो सवाल उसी पैटर्न पर दिया हुआ है, और कभी भी ये जो है 0.67 या कुछ दे दे तो वो चीज़ नहीं आएगा, इसलिए हर सवाल अपनी जगह दिया हुआ है। इसको और भी तरीका से तोड़ सकते हैं, लेकिन एक इसको तब यहाँ पर कहते कि आइडेंटिटी हो गया, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो n³ इक्वल टू 1000 तो n इक्वल टू 10, ये आंसर हो गया। ये आपको यहाँ पर ही पूछता था। बात समझ में आ रहे हैं? और नेक्स्ट खत्म। तेरा भेजी नहीं मेरे को, सर नंबर आप देंगे नहीं। कोई बात नहीं, ये मारेंगे तो यहाँ से हो जाए ठंडा हो जाएगा। ये खत्म हो गया ना, तो आइए हम लोग कुछ और पर काम करते हैं, कुछ नया हो जाए, मारेंगे तो वैसे ठंडा हो जाएगा। समझ रही है ना? शिकायत मौका नहीं आनी चाहिए। अच्छा भेज दीजिए, और अनलिमिटेड नहीं है तो फिर दिक्कत काहे का है? अरे कहानी कल सुनाया था ना पिछली बार, कौन किसको उठा लिया था। तुम नहीं आए तो कहानी तुमको सुनेबे करें। देखिए दुए को तो स्लाइड बनाया, तो इसको अलग से सेव कर देते हैं। पंबी बोल रहे थे कि कोरिलेशन यहीं तक है, तो फिर अभी हम लोग थोड़ा सा रिग्रेशन पर काम करते हैं, भी टाइम है तो रिग्रेशन भी बहुत आसान है। एक कंसेप्चुअल बात बता देते हैं। हाँ तो देख लीजिए, अरे वो भी बड़ी अजीबो करीब कहानी है। हुआ क्या था ना कि एक व्यक्ति के पास बड़े गए थे, पहचान का था, तो वो बोला कि थोड़ा चलिए ना धर्मतल्ला, जो क्या नाम है जो है ये गिफ्ट लेना है, तो वही लाल बाजार के पास। तो हम भी कहा कि चलिए क्या दिक्कत है मेरे को। अच्छा तो फिर क्या हुआ कि जब निकल रहे थे तो उसी समय जो है सामने देखा कि चश्मे का दुकान है, समझ रही है, तो वो चश्मे का दुकान था। हम कहा कि चश्मे ले लीजिए। कैसे अरे क्या बोलते हैं, हम कहा कि देखिए आज चश्मा भी लीजिएगा तो दुल्हन के लिए लीजिएगा, क्योंकि दोस्त तो आपका ही है, तो दुल्हन जब भी पहनेगी ना तो आपको याद करेगी। ये बात उसको अपील कर गया, तो कहा कि हाँ चलिए चलिए। तो वही दुकान में चले गए, लेना तो उनको था, हम भी एक आध दो लेकर हम गए, जब फोटो खींचे तो और उसको फिर वो चश्मा दिलवाए। वो मोल भाव कर रहा था। हम क्या कह रहे भाई किसी को देना ना है तो उससे 50 रुपये तुड़वा क्यों रहे हैं, 20 रुपये ज़्यादा दीजिए, इसलिए कहिएगा कि भाई 4200 का है। तो अब किसी को देंगे तो थोड़ी बोलेंगे इतना प्राइस। अरे अपने आप में बोलेंगे ना, तो अपने आप को बोलते क्या होगा? सेटिस्फैक्शन।
सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज है। नहीं सर, लगेगा इतना ना ज्यादा दाम देंगे ना तो इस दिमाग में रहेगा कि सब जाएंगे तो जितना भी मटन बना रहेगा सब पहले हम ही खाएंगे। मटन खाती हैं? गुड, चलेगा एक दिन सबको पार्टी दे देंगे। ए तुम चुप रहो। रिग्रेशन, देखिए ये टर्म जो है कोरिलेशन से ही जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ और सवाल होंगे कोरिलेशन में, तो हम कुछ सवाल फिर बनाकर आप लोग को दे देंगे, समझ रहे हैं? जो ईयर क्वेश्चन में कुछ आते होंगे, ऐसे तो बाकी एमसीक्यू बनाइएगा तो उसमें हो ही जाएगा। एमसीक्यू है आप लोग के पास? हाँ, तो उससे क्या आए, टेबल के फॉर्म में नहीं देगा तो उस तरह के और भी सवाल देखेंगे, कुछ और सवाल कलेक्शन हम करेंगे किताब से, तो फिर आप लोग को भेज देंगे, करते रहिएगा। बाकी ईयर क्वेश्चन तो आप कर ही दीजिएगा। बाकी ईयर क्वेश्चन कर लेते तो समझ में बात आ जाती है। करो करो, मम्मी ईयर क्वेश्चन सॉल्व या ईयर क्वेश्चन कर रहे, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करती है? नहीं बोली आप निकिता? सर अभी तो हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। गुड, अब देखिए पहले फोटो ले लीजिए। हमको लगा सब एमसीक्यू आएगा, क्या पढ़ना है, लेकिन पता चला वो एमसीक्यू इस बार नहीं आएगा। लेकिन ये है, मान के चलिए कि घंटा 2 घंटा अगर कुछ इंटरेस्टिंग जगह रहे तो आना जाना चाहिए। और जानते हैं कि मेरा क्लास में तो कोई बोधरेशन तो रहता नहीं है, थोड़ा सा ये मान के चले कि एक टाइम आपका एक बेहतर वातावरण में ख़त्म होता है। इस बीच में कुछ न कुछ एक आधो बातें इन्फॉर्मेशन किसी न किसी कारण से हो जाते हैं। बाकी आप अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में, लेकिन कभी कभी कोई कहीं कहीं कोई टकराते हैं तो कुछ बातें सीखने सिखाने की हो जाती है ना? तो कहाँ से सर आपका? और जहाँ कहिए वही है ना? वास्तव में सही में कभी उसकी भी कहानी बताएंगे। कलकत्ता से बाहर भी शहर होता है, कलकत्ता से बाहर भी शहर होते हैं, कलकत्ता से बाहर हर जगह गांव नहीं होते। मतलब मैं समझा, कलकत्ता से बाहर भी शहर होता है। मतलब नहीं समझी कि हम भी कोई शहर में ही रहते हैं, वो कोई गांव नहीं है, देहात नहीं है, वो भी कैपिटल है। आप जैसे कि यहाँ का कैपिटल है, यहाँ जितनी सुविधाएं हैं, यहाँ से 19 का भी अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ का वातावरण देख रही है, अब भी वातावरण में घूम जा पूरे पटना को कहीं पर भी, इससे कहीं पर भी 19 नहीं पड़ेगा, चाहे सेक्रेटेरिएट हो। नहीं तो प्राय लोग का गांव कहते हैं, गांव का मतलब रस्टिक एरिया। कहीं नहीं कह सकते, बिहार, पटना, यूपी कहीं। गांव शब्द से क्या विजन बनता है? कि खेत वेत होगा, क्या पता, मतलब माने ये विजन बनता है ना। और शहर से क्या विजन बनता है? हर तरह की फैसिलिटीज, हर तरह के मॉल होंगे, सिनेमा हॉल होंगे, मैंने मल्टीप्लेक्सेस होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं होंगी, बिजली होंगे, पढ़ाई लिखाई के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेज होंगे, 24 घंटा वातावरण रहेंगे। अब गांव का मतलब क्या हुआ? एक लिमिटेड पीरियड तक लोग हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, वही धोती कुर्ता, वही माला कुचौला पहने हुए हैं। ऑफिसर्स नहीं मिलेंगे, बिजनेसमैन नहीं मिलेंगे, वहाँ केवल विलेजर्स मिलेंगे जो गमछा लगा के चल रहे हैं। शहर में मोबाइल पे चल रहे होंगे। इसलिए कहते हैं कि कलकत्ता के बाहर भी शहर है। हाँ, तो अपने घर जाते हैं कि नहीं, ये नहीं कि अपने गांव जाते हैं कि नहीं, क्योंकि हम गांव में नहीं रहते। एक शहर से दूसरे शहर का केवल वो है। अभी तो उतना ही कहानी बताया, फिर बता देंगे। देखो यहाँ पे रिग्रेशन भी बहुत आसान है। अभी हमने चर्चा किया कि कोरिलेशन और रिग्रेशन
दोनों जो है दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का कोरिलेशन भी है और रिग्रेशन भी है। तो दोनों में एक अंतर है, कोरिलेशन में केवल रिलेशन एस्टेब्लिश करता और रिग्रेशन में ये बताता है कि कौन किस पर जो है अफेक्ट कर रहा है, कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हैं, कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। जैसे आप अगर लीजिए डिमांड एंड प्राइस, दो वेरिएबल्स है, तो एक हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट बनेगा डी इज ए फंक्शन ऑफ पी, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। निकिता, तो यहां पर प्राइस क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट, और डिमांड डिपेंडेंट होगा, यानी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस। ऐसे क्या होगा कि प्राइस इंडिपेंडेंट होने के कारण प्राइस आप के अनुसार चलेगा। अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं किसी वस्तु की तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, है ना। और एक है P इज ए फंक्शन ऑफ D, यहां पर D इंडिपेंडेंट हुआ, अब P डिपेंडेंट हुआ। समझ रही है, जो इधर होगा वो डिपेंडेंट होगा। P डिपेंड्स अपॉन D, in this case D depends upon P. So when P depends upon D, therefore D is your independent variable. That means when demand rises, price, when demand rises, डिमांड बढ़ने पर, किसी चीज की डिमांड अगर बढ़ जाए, मोबाइल की डिमांड बढ़ जाए तो उसकी क्या होगी, सोचिए, है ना। यही चीज को सीखना है, यही पढ़ाई है। ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि अगर डिमांड बढ़ता है तो साथ साथ प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन अगर हम उलट दें तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगा। तो ये रिलेशन हुआ कि क्या है, कौन किस पर डिपेंड करता है, और उससे जो है ये देखना है कि उस पर क्या अफेक्ट होगा। कोरिलेशन में ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक्स अपने ढंग से काम कर रहा है, वाई अपने ढंग से काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही रिग्रेशन में आते हैं तो दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि अगर हम एक्स को इंडिपेंडेंट रखते हैं तो वाई जो है एक्स के अनुसार कैसे बिहेव करेगा, अगर हम वाई को इंडिपेंडेंट रखते हैं तो वाई के अनुसार एक्स कैसे डिपेंड करे, माने वैरी करेगा। समझ रहे हैं। तो ऐसे होता है। रिग्रेस जो है प्रोग्रेस का अपोजिट है। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, तो रिग्रेस मतलब क्या होता है, पीछे लौटना। समझ रहे हैं ना, पीछे लौटना। तो इसका कंसेप्ट जो है, देखिए कहीं पर हमको थोड़ा थोड़ा जो कोई बात है तो कर लीजिए। नहीं, टाइम है ना अभी 15 मिनट, चलिए इतना बोल दिए ना कि टाइम है। इतना तो प्रधानमंत्री के पास भी जो है टाइम का अभाव नहीं है। तो मैं बता रहा था, इसकी कहानी बाद में बता देते, पहले हम कुछ सवाल पर काम कर दे ताकि आपको काम करने में आसानी हो जाए। तो देखिए इसका जो है 2 फार्मूला बनता है, इसके बारे में और बताएंगे कि इसको मैंने कैसे डेवलप हुआ नहीं हुआ, कुछ सीख लेते हैं तो बीच में कहीं कहानी आ गई तो बता देंगे। तो देखिए आपको फाइंड आउट इसमें करने के लिए देगा निकिता, पम्मी, रिग्रेशन लाइन। हाँ, तो इसको देखिए हम डायरेक्ट बना देते हैं, रिग्रेशन इसमें लाइन की जगह पर लाइंस लिखा जाता है, रिग्रेशन लाइंस, यानी 2 रिग्रेशन लाइंस बनते हैं। समझ रहे हैं। और रिग्रेशन लाइंस को ही रिग्रेशन इक्वेशंस भी कहेंगे। रिग्रेशन लाइन को रिग्रेशन इक्वेशन, या तो कहेगा कि रिग्रेशन इक्वेशंस निकालिए या रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कीजिए। समझ में आ रहे हैं। तो एक होगा पहला कि x ऑन y, क्या होगा, x ऑन y मतलब x, हाँ
मतलब नहीं, एक्स ऑन वाई का मतलब क्या, एक्स डिपेंड्स अपॉन वाई। एक्स ऑन वाई का मतलब क्या समझेंगे, एक्स डिपेंड्स अपॉन वाई या डिपेंड्स ऑन वाई, यानी एक्स हमारा इंडिपेंडेंट और वाई हमारा डिपेंडेंट। एक्स ऑन वाई, हाँ एक्स ऑन वाई, एक होता है वाई ऑन एक्स, वाई डिपेंड्स अपॉन एक्स। तो अब जो है इसका जो फार्मूला बनेगा, इसका जो फार्मूला बनेगा एक्स ऑन वाई का, देखिए एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। समझ रहे हैं? अच्छा, और दूसरा जो बनेगा वो है वाई ऑन एक्स, ये तो क्या होगा, वाई माइनस वाई बार इक्वल बी बाई एक्स, बी बाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। फॉर्मूला याद है ना चंदन? एक बार फॉर्मूला चेक आउट कर लो, तो कभी कभी गलत हो जाता है, तुम बड़ी बातें कर लोगे, लो हाँ बाकी लोग को देखने दो। तो ये दो फार्मूला है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। अब यहाँ पर आपका देखिए, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बी एक्स वाई और बी बाई एक्स को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। समझ रहे हैं? और इसका फार्मूला है बी एक्स वाई और बी बाई एक्स का फार्मूला है। तो देखिए ये तो फार्मूला क्लियर हो गया, बहुत आसान सा है। एक्स ऑन वाई रहेगा तो एक्स माइनस एक्स बार और बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। अब जो है आपके पास इसमें वेयर बी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड एक्स ऑन वाई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। देखो तो फार्मूला जरा, कौन सा, एक्स माइनस वहीं पर होगा, वहीं पर है ना, एक्स माइनस एक्स ऑन वाई का था ना, क्या था, बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, नीचे वाला में मिला है उसी का अपोजिट, हाँ है ना। अच्छा अब देखो तो बी एक्स वाई का फार्मूला क्या है, वहीं पर होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार है, नहीं सर, 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इनटू वाई माइनस वाई बार बाई 1/n सिग्मा वाई माइनस। अरे उसके बाद फाइनल देगा, देख किताब ला, उसके बाद हाँ इसको उतार ले कॉपी पर, पम्मी इसको उतार लो, इसको फोटो नहीं लेने देंगे। हाँ कौन ले लिया, ये गलत बात, तो देखिए ये नहीं कट जाएगा, हाँ वही तो है चीज, बी बाई एक्स, बी बाई एक्स में एक्स से भाई, एक्स बाई में बाई का है, एक्स वाई में बाई का है, ठीक है इसको नोट करो, एक्स वाई में बाई का है और बाई एक्स में एक्स का है, और बी वाई एक्स इक्वल टू सिग्मा, ये कोवेरिएंस पर ही है, हाँ कोवेरिएंस पर ही है, बाई माइनस बाई बार और यहाँ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हाँ अब इसी को जब तोड़ेंगे, समझ रहे हो ना, इसी को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोवेरिएंस, एन से अगर डिवाइड कर देंगे तो, और इसको एन से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई, क्योंकि इतना वाई वाई हो जाएगा, एन हो जाएगा तो वेरिएंस ऑफ वाई, ये वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। यही से एक सवाल और हमेशा पूछेगा,
ये तो बना लोगे, एक सवाल अभी बना देते हैं, काम खत्म हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे लेकिन बना देंगे हम। यहीं से एक सवाल बनेगा, कौन सा, कि ये जो कोएफिशिएंट है, ये जो कोएफिशिएंट है, समझ रहे हैं ना, ये जो कोएफिशिएंट है इससे r निकलता है। परीक्षा में आपको क्या कर देगा कि b/x और bxy दे देगा और कहेगा r निकालिए। हाँ, r कैसे निकलेगा, इसीलिए रिग्रेशन के साथ कोरिलेशन होता है, एक सवाल जरूर रहेगा इस पे। तो r इक्वल टू होता है √bxy इंटू b/x, ये समझिएगा। यानी रिग्रेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या होता है, r होता है। एक और चीज समझा दें इसमें, ले फिर फंसेगा मैटर, चलो बच गया इसमें यही। तो देख r इक्वल टू आपको क्या बताएं, √bxy इंटू b/x रहेगा। इस तरह का देखो, उस पर सवाल कहीं पर होगा आगे चलकर, पीछे उलटते सवाल कहीं पर होगा। दिया हुआ है कहीं, और पन्ना उल्टोगे तब खत्म हो गया ना, इस पर रहता है सवाल। अब देखो, अगर मान लो है सर, है 23 नंबर, हाँ, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 12, dxy भी दिया है, फाइंड r, फाइंड r, क्या क्या दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा होगा। हाँ, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप किसका, x कितना 10 और 12, 0.8, किसका bxy, bxy इक्वल टू 0.8। नहीं तो इसमें जो है तुमको एक अलग चीज दे दिया, तब कहता है कि r इक्वल टू व्हाट, समझ रहे हैं ना। हम कर रहे ये एक, इस पर भी सवाल बनता है, r का एक फार्मूला और भी है, इसी से वो बतला देते हैं। तो अब यहाँ पर ये देखो, आपका अगर मान लेते हैं दिया रहेगा कि bxy इक्वल टू माइनस 0.5 है ना, या 0.4, और b/x दिया रहेगा -0.9, ये सवाल रहेगा। इस तरह से सवाल होगा, देखना कभी ध्यान में आएगा तो अब bxy का वैल्यू -0.4 और b/x का वैल्यू -0.9, तो r का वैल्यू कितना हो जाता है, r का क्या लिखोगे, √-0.4 और -0.9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.36, यानी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि रूट निकालेंगे तो दोनों हो जाएगा ना, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब जो है r का वैल्यू प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, r का वैल्यू कौन वाला लेंगे बता, प्लस वाला क्यों लेंगे, नहीं, r निगेटिव होता है। देख इसको क्या समझेंगे, याद रखना, bxy अगर माइनस में है तो b/x भी माइनस में आएगा, समझ रहे हो। अगर bxy प्लस में है तो b/x भी प्लस में होगा, और जब उसका उसे नहीं करो, जब उसका हम वर्कआउट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा, अगर ये माइनस में है दोनों तो r भी माइनस में लिखा जाएगा, इसलिए होगा r इक्वल टू -0.6। अगर दोनों प्लस में रहेगा तो रिजल्ट किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे।
तो आप माने सवाल रॉन्ग है। ऐसा अगर देगा तो सीधे कह सकते हैं आर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इनडिटरमिन्ड हो जाएगा। अगर दोनों अपोजिट साइन में रहेगा तो क्या होगा, इनडिटरमिन्ड हो जाएगा। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जाना है तो आप जाइए, इन लोगों के साथ थोड़ा गप करेंगे। इसमें एक फार्मूला और आएगा, देख यहाँ पे आर, यहाँ पे एक जो है बी एक्स वाई अगर है तो आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, ये क्या बता रहे हो, क्या चीज कौन, आर तो आता है, आर प्लस से माइनस के बीच में रहता है, बी बाई एक्स बाई एक्स, अब बी एक्स वाई बाई, हाँ कौन, देखिए इधर एक ए भी है बी एक्स वाई निकालने का, बी एक्स वाई निकालने का कई फार्मूला है, ये लोग को भी समझ सिखाएंगे। देख बी एक्स वाई निकालने का एक फार्मूला है, समझ रही है, बी एक्स वाई अब बी एक्स बाई एक्स निकालने का, अगर टेबल दिया हुआ है तो समझ रहे हैं, अगर टेबल नहीं है तो आप जो है इस ढंग से भी निकाल सकते हैं। बी एक्स वाई इक्वल टू होता है आर मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसीलिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन है। स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज इक्विवेलेंट टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यही ना हुआ है ना, कि द प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। अब देखिए कि अब जो होता है कि ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बी एक्स वाई, तो इसको अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट के साथ अटैच करें तो बी एक्स वाई है तो इसको लिख सकते हैं आर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। उसी तरीका से अगर आपके पास रहेगा बी बाई एक्स, माने बाई डिपेंड्स अपॉन एक्स, बाई ऑन एक्स हो जाएगा, ये तो पढ़ लोगी ना। अब इसको बनेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट, बी एक्स वाई को क्या पढ़ेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, आप इसको क्या पढ़ेंगे, सन कोएफिशिएंट बाई ऑन एक्स, तो इसको भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आर। अब इसको क्या करेंगे, देख वाई पहले तो वाई ऊपर लिख देंगे, बाई बाई एक्स, ये भी एक फार्मूला है, यही फार्मूला का सर ये है, हाँ इसी फार्मूला का ये बना, हाँ देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई और बी बाई एक्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर, ये क्या होगा एक्स सिग्मा एक्स बटा सिग्मा वाई, फिर इनटू फिर बी बाई एक्स का आर सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, ये अब ये कैंसिल हो जाएगा, आर अब आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू इतना, अंदर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब इसका सवाल का आंसर निकाल सकते हो। अब आर इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है बी एक्स वाई, तो अब जो है हम लिख सकते हैं सिंस बी एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे आर, एक्स ऊपर है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये रिलेशन अगर गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। अच्छा अब उसके बाद कितना है बी एक्स वाई का वैल्यू 0.8 इंटू सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है 10, नहीं ये तो हो गया इक्वल ना, तो आर तो अपने जगह रह गया ना, आर तो अपने जगह रह गया 10/12, तो क्या निकल जाएगा आर इक्वल टू 0.8 इंटू 12/10, देखो तो कितना हो गया
1296 9.6 है यानी 0.96 हो जाएगा। हाँ, 0.96। 0.96। देखो तो आंसर किताब में है इतना। माइनस कहाँ से होगा, दोनों प्लस में है तो कहाँ से माइनस में आ जाएगा? नहीं नहीं, क्योंकि इसमें कोई माइनस नहीं है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन तो माइनस में होता नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन तो माइनस में होता नहीं। और रह गया बी वाई एक्स, देखो वहाँ माइनस है क्या 0.8? नहीं है तो माइनस नहीं है तो माइनस कहाँ से पैदा हो जाएगा? माइनस से तो प्लस पैदा हो सकता है, प्लस से माइनस पैदा नहीं हो सकता है ना। और समझ में आ गए? अब देखो आप लोग इसको तो जाने दे, आप लोग को कुछ चीज और बतला देते हैं इसमें। पम्मे भी हो कि नहीं? ठीक। अब देखो यहाँ पे अभी तो टाइम है 10 मिनट 15 मिनट ना, कोई दिक्कत नहीं। हम ये सिखलाएंगे, इसको तोड़ते हैं है ना, इसको तोड़ते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे बी एक्स वाई का फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ वाई। तो यानी कि भागा किससे हो रहा है? जो डिपेंडेंट है, बाई पीछे है तो बाई, ठीक है ना। ले चॉकलेट खा के जा। दूसरा फ्लेवर है सर या वही पुराना वाला? थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ हाँ, अच्छा। अब इसको तोड़ोगे तो क्या पाओगे? अब इसको ये वाला चीज सिखाए थे, ऊपर नीचे हो गया क्या ना? ठीक तो है। देखो इसको तोड़ते हैं बी एक्स वाई को, काहे कि इसमें भी वही झंझट है ना, x माइनस एक बार बाई माइनस बाई बार, वही झंझट है। तो इसको अगर तो हम लोग छोटा कर दें तो सीधे सीधे 3 टेबल में बना लेंगे ना, 3 टेबल में बना लेंगे। तो कैसे तोड़ोगे आप लोग बताओ इसमें? आपका जो है दिया हुआ है पम्मी, देखना सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस, पिछले क्लास में भी हमने तोड़ा था y बार। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या लिखते हैं? सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स वाई बार माइनस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार। तो अब कितना लिख देंगे? सिग्मा एक्स वाई माइनस वाई बार सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स बार वाई बार। ये सब किया हुआ है ना। तो अब कितना लिखेंगे इसको? हाँ, तो इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स वाई माइनस वाई बार n सिग्मा एक्स बार माइनस एक्स बार n वाई बार, और फिर कितना लिखें? प्लस n एक्स बार वाई बार। अब इससे ये कट गया तो कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स वाई माइनस n। अच्छा, अब इसका भी तोड़ दे तो सिग्मा एक्स बटे एन और सिग्मा वाई बटे एन और एन कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई एन, यानी कितना हो जाएगा? एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा बाई एन, है ना पम्मी? ठीक। उसी तरीका से हम लोगों ने एक और सीखा था कि सिग्मा
अगर इसको डायरेक्ट बताना तो कितना लिखेंगे मिस्टर, इतना का कितना लिखेंगे, इक्वल टू n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का डिवाइडेड n, ये ना लिखते हैं। तो अब जो हम लोगों ने यहां पर जो फार्मूला लिखा था b बाई एक्स, पहले b एक्स वाई लिखे थे, अच्छा चलो b बाई एक्स ही लिखें, ऊपर तो वही चीज रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, कोवेरिएंस एक्स वाई, ये भी फार्मूला कोवेरिएंस से भी निकाल सकते हो, परीक्षा में दे सकता है कोवेरिएंस, और यहां क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो यानी कितना लिखोगे इसका, कोवेरिएंस को जो हम लोग तोड़ेंगे तो कितना लेकर आएंगे, कितना लेकर आएंगे ना, और वेरिएंस ऑफ एक्स जोड़ेंगे तो इसको इतना लेकर आएंगे। तो अब n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यानी बच जाएगा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई n n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अगर y एक्स वाई रहता तो नहीं, ये तो जस के तस रह जाता और ये y के टर्म में बदल जाता। ये अगर y x है तो नीचे x हो जाएगा, और अगर x y है तो नीचे y हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। एक सवाल बना लेते हैं, पहला सवाल, एक पहला सवाल बनाते हैं पम्मी, हाँ, ताकि आप लोग को कम से कम एक सवाल बना दो, कई सवाल बना सकते हैं और क्लास कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आइए एक सवाल पर काम करते हैं। बोलिए। कैलकुलेटर सब रखे रहना, कैलकुलेटर से करा देंगे। देखते हैं कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगा। कोरिलेशन, बोलो अभिषेक, सवाल पहला कोरिलेशन नहीं, रिग्रेशन है। एक क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि इस सप्ताह में खत्म हो जाएगा रिग्रेशन। तो फिर हम लोग इंडेक्स नंबर कर लेंगे, कोरिलेशन रिग्रेशन इंडेक्स नंबर, वो भी 2 से 3 क्लास में हो जाएगा। यानी दिसंबर होते होते आपका लगभग जो है 70 to 80% कंप्लीट हो जाएगा कोर्सेज। फिर आराम से एमसीक्यू करते रहिए। हमारे ख्याल से कोरिलेशन में कोई बहुत ज़्यादा डॉट्स क्लियर नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा डॉट्स जो है मैंने क्रिएट नहीं हुआ है ना। उसके बाद क्या करेंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा ना, एमसीक्यू बनाते आना, और ये जो किताबें हैं ना इसका स्नैप लेकर बना लेना, बतला देंगे। जितना कर लोगे उतना बेनिफिट है, जितना कर लोगे उतना कम से कम उतना सीखोगे। तो एमसीक्यू तो सब पढ़ता है, अभी से डिटेल पढ़े रहोगे तब ना काम आएगा। आज नहीं रुका, पढ़ा हुआ चीज़ कभी जाया नहीं जाता, कभी ना कभी देगा, क्योंकि एक ऐसा धन है जो आपके साथ जाएगा। इसलिए जितना मौका मिले उतना अधिक किताबों से पढ़ लो, मैं बता दूंगा, आज नहीं तो कल। कुछ गलतियां होगी अगली वाली, तो अच्छा है कि प्रिंटेड रहता है। एगो सिग्मा बाई मिल गया। सवाल बोलते हैं, पहला नंबर क्या है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 4 5 6 8 11। ऐसे टेबल बना देंगे तो बहुत सारा बना लोगे। और y 12 10 8 7 5, ये हो गया। अब 3 को निकालना है हमको, एक्स वाई लगता है, एक्स स्क्वायर लगता है और वाई स्क्वायर लगता है, आई सभी का टोटल लगता है, इतना ही ना है। तो अब बता हमको एक्स वाई निकालना है, कितना कैलकुलेट करके बोलती जा तो 48 10 × 50
48, 8 7 56, 56, 11 5 55, फिर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 चौको 16, 5 5 25, 6 6 36। अब कुछ हम लोग मुँह जबानी करते हैं। अब 11 11 121। अब बिना कैलकुलेटर का करते हैं मुँह जबानी, वो भी जरूरी है, उतना से उसे सिखाई दिया है ना। 12 12 144, 10 10 100, 64, 49, 25। जो कर सकते हो मैनुअल कर लोगे। अब यहाँ पर इसका टोटल लगा देंगे। नहीं, टोटल लगा दो कितना, 5 4 9 6 15, 15 1 16 8 24। सिग्मा एक्स लगेगा ना रे लड़की? हाँ, दांत तोड़ देंगे ना, दांत प्यारी प्यारी प्यारा प्यारा है ना। चॉकलेट निकाल रहे थे ना निकला। अब इसको टोटल कर दो। अब वाह 32। अरे गुड पम्मी, हम जान पूछकर दोबारा आपकी आवाज सुनने के लिए बोले। हाँ हाँ, हम वही देर से गुमसुम थी। थर्ड देखो तो, सब अपना अपना मिलान कर लो। हाँ, 262 और 382, ये हो गया। ये बातें हो गई। उसमें कहा होगा 2 रिग्रेशन लाइंस लिखा होगा, इक्वेशंस एक रहेगा ना, बाई आने तो इक्वेशन लिखेगा, ये इक्वेशंस लिखा होगा, दोनों निकालना है, इसलिए सिंगुलर प्लूरल माने रखेगा, है ना। अब देखो पम्मी, अब हमको इतना सारा चीज तो हो गया। अब हमको 2 ही चीज निकालनी है। क्या? एक निकालनी है b बाई एक्स, अब b एक्स वाई, ये 2 निकालनी है, b बाई एक्स। तो b बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर तो कॉमन हो जाएगा, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, दोनों में यही रहेगा ऊपर, खाली नीचे वाला पर ध्यान रखना। नहीं, अगर डिपेंड जो है नीचे y से होगा, बाई एक्स में देखो तो ये बाई ऑन एक्स है ना। हाँ, तो जो इंडिपेंडेंट होगा उससे भागा लगेगा। तो बाई ऑन एक्स में किससे भागा लगाएंगे? इसमें n, देख n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अब बता कितना रिजल्ट लिखें? n हमारे पास कितना हो गया? 5, और एक्स वाई कितना हो गया? 257 माइनस सिग्मा एक्स कितना है? 34, फिर इंटू 42। ये मेमोरी से बनाना। और ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 262 माइनस 34 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पम्मी। अब हाँ, इसका कैलकुलेट करो तो कितना आता है? हाँ, सब लोग कैलकुलेट करो। तुम नहीं कर रहा है? करके बता सब। इसलिए तुम पास उस नहीं करेगा कंपटीशन। 1285, हाँ टाइम पास आदमी है। 34 इंटू 42, ऊपर तो माइनस 143 आएगा, माइनस 143 डिवाइडेड, फिर हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 262 इक्वल मेमोरी, फिर 34 इतना m माइनस 11
है ना। अब 11 को हम उलट देते हैं ना, इसमें काम नहीं करेगा। देखो तो कितना रिजल्ट आया पम्मी, देखो तो 143 डिवाइडेड 11, 13 आया, माइनस 13। आ रही बात समझ में। अब उसका क्या निकालोगी, अब उसका निकालोगी बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला फिर क्या लिखेगी, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और डिवाइड कितना से, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो सीधे सीधे ऊपर वाला तो वैल्यू वही बैठा देंगे, 5 इंटू 257 माइनस 34, हाँ बोलती जाओ 42, और नीचे हो जाएगा 5 इंटू अब किसका होगा, इस वाई स्क्वायर 382 माइनस, अब वाई का वैल्यू कितना है 42, तो 42 का स्क्वायर, तो ऊपर तो रह जाएगा -143 तो रह ही जाएगा, ऊपर तक कैलकुलेशन सेम आ जाएगा, ऊपर का कैलकुलेशन तो सेम रह जाएगा। कितना आएगा, नीचे वाला देखो तो लड़के, देखो तो लड़कियां, 5 इंटू 262, 13 20 हो गया ना, 13 10 हो गया, और ये हो जाएगा 34 इंटू इक्वल इतना माइनस कि तुम्हारा कितना आ रहा है 1, नहीं इसका भागा ना, इसका कैलकुलेशन मम्मी, इसका कैलकुलेशन देखो तो, हाँ अच्छा नीचे वाला का कर रहे थे, नीचे वाला का कितना, नीचे का भी देख लो जरा, कैलकुलेशन कहीं फॉल्ट हो रहा है, कितना है देखो तो, नीचे वाला कैलकुलेशन कर 165, अब भागा लगा कर देखो, क्या हो रहा है पम्मी, सब बदमाशी कर रहा है। अरे 5 को यहाँ पर लिख, 5 दूनी के 10, 6 5 30, अब 1 31, 5 10 3 13, 1310 हुआ ना, और 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 चौको 16, 4 12 1 13, और फिर 3 चक 12, 3 3 9 1 10, 10 56, 11 56, तो 11 56 का कितना हो, घटा के देखो 4, और 10 में से 5 गया 5, 154 आ गया। ओ अच्छा, MRC नहीं किया था, सॉरी, कितना हो गया 154। अब बता कितना होगा, नहीं इसका रिजल्ट कितना आएगा, -0.92। इसका देख, सही बोला अभिषेक, हमने रिटर्न नहीं किया था, उसका कर तो अभिषेक, कितना होगा 5 इंटू, तो इतना हो गया। अब देख हम भी बताते हैं, हम भी फंस जाते हैं, इतना हो गया -42 इंटू इक्वल, ले मेमोरी पहले रिटर्न कर लें, इतना तो है, फिर कितना है 42 इंटू इक्वल, ये इतना हो गया, MR इतना हो गया, फिर ये हो जाएगा, कितना आता है तुम लोग का, ऊपर वाला तो 143 ही रह जाएगा,
146 आ रहा है, ठीक है। 146 कितना रिजल्ट हुआ? -0.97। अच्छा चलो ठीक है, देख दोनों माइनस में आ गया ना। अच्छा अब जो है यहाँ पर हमें निकालना है क्या, यहाँ पर लिखेंगे पहला रिग्रेशन, यहाँ लिखना होगा ये। अगले पन्ना में बना दे, किसी में बना दे, अगले पन्ना में बना देते हैं। ये दोनों हमको इसमें से दो ही चीज निकालनी थी, bx बाई x, बस दो ही चीज निकालना था टेबल से। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद क्या करना है कि हमें लिखना है पहली बात कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं लिखना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो था, यहाँ लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन बाई ऑन एक्स, यानी क्या लिखेंगे, बाई ऑन एक्स है तो बाई माइनस बाई बार इक्वल टू बी बाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। तो बाई को रहने देंगे। अब बाई बार का वैल्यू कितना होगा, ये 34 है, तो 34/5 कितना होगा, 6.8। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 6.8। आज बात समझ में? y को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इक्वल टू, अब b बाई एक्स का वैल्यू कितना निकला, b बाई एक्स का वैल्यू निकला है -0.92, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -0.92 ब्रैकेट, x को कुछ नहीं करेंगे, और ये x बार गलत निकाल दिए, ये यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर तो बाई बार करना है ना, बाई बार 42 है, 42 का भागा लगा 5 से, 8.4। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -0.92 एक्स हो जाएगा ना। अब फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6.256। इसलिए y इक्वल टू -0.92x प्लस 6.256। ये माइनस है इधर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8.4। अब कितना हो जाएगा, 14.65, है ना। 65 हो गया, 66 हो जाएगा। आंसर कितना देता है, 6 आंसर दिया है। अब यही तो हो गया बाई ऑन एक्स, तो वहां से ले लिया होगा, है ना, 93 लिया, तो ये निकल गया। ये जो निकल गया ना, इसी को बोलते हैं क्या, रिग्रेशन इक्वेशंस। क्या दिया है, हाँ एक्स, तो उसका देखते हैं कहाँ पर होगा, डेसिमल का अंतर होगा, तो वहां पर कितना आ रहा था, यहां पर से तुम देख लेना रे लड़की, ये वाला तुम इसमें से निकाल ले, तो यहां पर तुम इतना का भागा लगाएगी तो इसके बाद इसको ऐड हो जाएगा। आज बात समझ में, ये क्या निकल गया, बाई ऑन एक्स। अब अगर उसी ढंग से आपको निकालना है क्या, एक्स ऑन वाई। पम्मी को समझ में बात आई,
अच्छा, अब देखिए एक्स और वाई निकाल देते हैं, तो ताकि आप लोग घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। एक बार फॉर्मूला भी चेक कर लेंगे। अच्छा, अब निकालना है दूसरा इक्वेशन। क्या निकलेगा, क्या लिखेंगे, रिग्रेशन इक्वेशंस। इसके पहले कौन सा निकाले थे, वाई ऑन एक्स ना, तो रिग्रेशन इक्वेशन अब क्या लिखेंगे, एक्स ऑन वाई। अब फॉर्मूला बोलो बिना देखे, तो एक्स ऑन वाई है तो इधर एक्स ना लिखेंगे, तो इधर वाई ऑन एक्स में वाई पहले आया। हाँ, वाह मिस्टर राज, यू आर ग्रेट, क्या थैंक यू। अब फिर यहाँ क्या होगा, एक्स वाई, और फिर यहाँ वाई माइनस वाई बार। अब एक्स अपनी जगह पर रह जाएगा, और एक्स बार का वैल्यू कितना निकला था, अभी ना निकाले थे, 6.8 था, तो यहाँ होगा 6.8। अच्छा, एक्स वाई का वैल्यू कितना निकाले थे, एक्स वाई का वैल्यू 0.97 माइनस में है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 0.97। वाई को कुछ नहीं करेंगे, अब वाई बार था आपका 8.4 था, एक ठो सब मार देंगे। हाँ, तुम बोलेगा कितना कितना देखे हम, एट 8.4, कितना लिखेंगे 8.4। इससे क्या होगा ना कि आप लोग कम से कम इसमें 5, 7, 10 हिसाब बना लीजिएगा, टेबल वाला सब बन जाएगा, नहीं बनेगा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इसको x माइनस 0.8, अब इसको कितना लिखेंगे माइनस 0. फिर होगा एक हम देख लेंगे फॉर्मूला कहीं पर एरर होगा तो, और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर 8.15। अच्छा, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.97y प्लस 8.15 प्लस 6.8, उसी में जोड़ दे 0.97 y प्लस 14.95। देख आंसर, वो तो डेसिमल को लेकर पम्मी, तो ये जो है ये तो कोफिशिएंट 97 कोफिशिएंट मिल रहा है ना, हाँ तो वही हो गया डेसिमल को लेकर, डेसिमल को लेकर। तो समझ बात आ गए आपको। जो है इस सवाल में आप देखिएगा पहला दूसरा कितना सवाल है, उसमें 4, 5 सवाल 7, 6 सवाल होगा। देखिए 10 सवाल उसमें हैं, 10 सवाल को आप इसी ढंग से बना सकती हैं। पहले क्या कीजिएगा, हम एक बार उस फॉर्मूला को देख लेंगे कि कहीं गलती तो हमने नहीं लिखा है। तो आपका x और y का वैल्यूज है ना, इस x और y से 3 वैल्यूज को निकाल देंगे और 4 चीज को पालेंगे। कौन कौन, x बार, y बार, b बाई एक्स, b एक्स वाई, ये 4 वैल्यूज को पालेंगे। कोमल नहीं समझ में बात आई, माने ये सीधे टेबल दिया हुआ है, देखो जो कोरिलेशन में जिस चीज को पाना था उतना ही टेबल रिग्रेशन में पाना है, बस इसमें केवल रिग्रेशन कोएफिशिएंट लेकर आना है और दोनों का बार निकाल देंगे। और बार निकालने के बाद सीधे सीधे यहाँ पर एक जो होगा लिख देंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, उसका फार्मूला लिखकर उसके वैल्यूज को कर देंगे। इसमें x और y का कोई यूज नहीं होगा। उसी ढंग से जब उसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग y ऑन x कर लेते हैं। समझ में आ रहे हैं, x ऑन y, y ऑन x,
यही हो गया रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन। आए अच्छा, अब बोलो उसमें देख एक सवाल और होगा जुड़ा हुआ, क्या है उसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई व्हेन एक्स इज सच एंड सच। क्या दिया है? यस, उसी में है ना। तीसरा नंबर सवाल देखो पम्मी, देखिए पम्मी, बोल रहे हैं कि तीसरा नंबर सवाल देखिए। थर्ड नंबर सवाल में आपका x का वैल्यू दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए कहता है? अरे y का वैल्यू कहता है ना फाइंड आउट करने के लिए, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है? x। तो देखो चंदन, किसमें बैठाओगे? इसमें नहीं बैठेगा। हाँ, ये इसमें बैठेगा। यहाँ पर लिख देंगे। अगर मान लो y इक्वल, मान लो यहाँ पे कि अगर y इक्वल अगर 10 दिया हुआ है, माने x 10 दिया हुआ है, तो कितना वैल्यू होगा? तो 0.92 इंटू 10 अब प्लस इतना, दोनों को जोड़ देंगे तो y का वैल्यू निकल गया। पहले आपको क्या कहेगा? पहले कहेगा कि दोनों रिग्रेशन पा लो, और उसमें कभी x का वैल्यू दे देगा तो y का वैल्यू पूछ लेगा, या y का वैल्यू दे देगा तो जिसका वैल्यू देगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर x का वैल्यू देगा मतलब x डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो y ऑन x निकलेगा। अगर y का वैल्यू दे दिया तो यानी कि x को निकलेगा, तो x ऑन y हो जाएगा। जो गिवन है वो इंडिपेंडेंट। तो देख लेना जिसका दिया हुआ है वो माने उसको उसके अनुसार से पुट कर देंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बातें? तो आज इतना ही फिनिशिंग करते हैं। पम्मी एक बार देख लेना, कहीं दिक्कत होगा तो बतला देंगे। रिग्रेशन में कुछ बात समझ में आ गई? कहीं पर कोई विशेष दिक्कत रहा? क्या दिक्कत रहा? जैसे कहीं पर पम्मी, तो यहीं पर आज क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, एक बार चेहरा दिखा दीजिए। चॉकलेट बाकी रह गया, मेरे पॉकेट में रह गया है ना। फिर आइएगा तो आपका बर्थडे का चॉकलेट बाकी रहेगा, केक नहीं। ओके, थैंक यू।